जय माता दी दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के चैनल में सादगी सीता से। तो यहाँ माता रानी की पूजा हो रही है और तैयारियाँ चल रही हैं। दाल अभी धुल के मैंने रेडी किया हुआ है और दाल बनाएंगे। दाल बन जाने के बाद फिर इसकी पानी निकाल करके दाल पूड़ी बनेगा। तो ये सारी चीज़ आप देखेंगे। और ये है साथ वाला जो अलग होता है ना, हल्दी, वो है ये पूजा के। हाँ, पूजा वाला। और ये है सेंधा नमक, तो ये भी साफ है। अभी इसको डब्बा में डालने के पहले अलग रखा हुआ है, तभी इसी से बन जाएगा। और मेरी बेटी भी जगी हुई है, जग करके वो थोड़ा बहुत शूट कर रही है, नहीं तो मैं अकेले उतना नहीं कर पाती हूँ। तो उसको भी आप लोग बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा और आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद लीजिएगा। वीडियो में बने रहें आगे तक, तो आप लोग पूजा देख पाएंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक है और ये हल्दी है, हल्दी पाउडर। तो ये डाल के बस दाल को बॉयल करना है। 4-5 सीटी आने के बाद दाल तैयार हो जाएगी। किसकी तैयारी हो रही है? ये है गुलगुला बनेगा, क्योंकि पूड़ी, सादा पूड़ी बनेगा कुछ और कुछ गुलगुला बनेगा, उसके साथ चढ़ाया जाता है। और फिर मीठा चावल भी बनेगा। ये रात के बज रहे हैं 1:30। What? हाँ, तो ये पूजा होता है, मतलब बनाते हैं अष्टमी में, लेकिन पूजा जाता है नवमी में। हमेशा से यही चलता आ रहा है। तो बहुत लोग शाम को ही कर लेते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ जैसे होता है तो वैसे ही हम लोग करते हैं। तो इसके गुलगुले बनेंगे। इसीलिए इसको रत जगह बोलते हैं। हाँ, रत जगह भी होता है और नवमी का पूजना बोलते हैं कि नवमी का पूजा है, शीतला माता का नवमी पूजा है। तो ये जो 2 कलश हमारे यहाँ रखा जाता है ना, एक हमारे कुल देवी का कलश होता है और एक जो शीतला माता पूरे विश्व की जो देवी हैं, एक उनकी पूजा होती है, और एक अपना कुल देवी का भी पूजा होता है। तो इसलिए 2 कलश रखा जाता है। तो उसके लिए कुछ बनाना भी पड़ता है। इतना 2 कलश आराम से यहाँ गुड़ कट जा रहा था, तो इसलिए मैंने फोड़ा नहीं, काट के ही घोल दिया है, पानी में भिगा के रख दिया है, तो ये अच्छे से घुल जाता है। इसमें पानी डाल देते हैं। तो क्वांटिटी कितना आप अपने हिसाब से रहता है कि इतना नहीं, अब इसमें क्वांटिटी का नहीं है। गुलगुला तो जितना हो जाए, जितना भी बन जाए। गाइस, पहले मैं चैती छठ भी करती थी। चैत का छठ में करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था करना। लेकिन एक ऐसा समय आया, बड़ा दुख भरा समय आया, कि फिर हम लोग उस टाइम से बहुत दुखी हो गए और नहीं किए, तो फिर छूट गया है। तो अभी तक छूटा ही हुआ है। देखिए फिर कब स्टार्ट होता है। चीज़ें ऐसी हो गई थी कि दिक्कत हो गया था। और थोड़ा डाल देते हैं, कम हो जाएगा गुलगुला। क्या हुआ था ऐसा कि कलश स्थापना हुआ था। हम लोग दोनों लोग 9 दिन का फास्टिंग रखते हैं। उस टाइम भी फास्टिंग थे। 2-3 दिन का पूजा हो चुका था, और जिस दिन नहा खाए होता है उसी दिन मेरी मम्मी अचानक, मतलब बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया था। तो फिर नहीं रही। तो फिर खबर आया, वैसे ही ये पाठ कर रहे थे, तुम्हारे पापा पाठ करने बैठे हुए थे, वैसे ही हम लोग को फिर निकलना पड़ा। पूजा भी रह गया था उस टाइम तो, और छठ भी छूट ही गया। उसके बाद तो कहाँ से कौन छठ करता है, क्या करता है, वो अभी तक छूटा ही हुआ है। जब से छूटा फिर हम लोग दोबारा शुरू करने का, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हो भी गया, अब तो 4-5 साल, 5 साल तो हो ही गया। जब आता है ये सब टाइम तो फिर मुझे याद आ जाता है। तो अभी ये ठेकुआ के लिए जैसे गुड़ का भी तो ऐसे ही घोलते हैं ना। ये तो थोड़ा ही सा बनाना है, गुलगुला तो थोड़ा सा बनता है, ज़्यादा नहीं बनाना है। ये आटा अलग से धो के, चक्की उक्की धो के, गेहूँ धो के पीसा जाता है, तो वो साफ आटा है। वही आटा अलग सबको वो लोग देते हैं बना के, पीस के एकदम सफाई के साथ। तो वही आटा थोड़ा सा उससे महंगा मिलता है,
तो वही हमने भी मंगा लिया है। सबके यहाँ वही जाता है क्योंकि अब उन लोग को पता रहता है कि हाँ पूजा होना है। पता है। तो इसमें पूड़ी बन जाएगा। ऐसे ही अंदाज से सब कुछ बन रहा है गाइस। अभी कुछ भी नाप के मैं नहीं बना रही हूँ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बन रहा है। यहाँ पर आटा मैंने चाल के रखा हुआ था। इसमें ये अच्छा धुला हुआ जो है लाल पॉलीथीन बैग था, तो इसको धुल के मैंने रखा हुआ था। इसी में चाल के रख दिया था कि मुझे डालने में आसानी होगी। यहाँ गुलगुलों के लिए घोला जा रहा है आटा गुड़ में, और ये सिर्फ पानी से ही घुला जाता है, इसमें दूध नहीं डाला जाता है। और यहाँ दाल पूड़ी के लिए और पूड़ी के लिए मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। अब ये भी घोल तैयार हो चुका है बनाने के लिए, बस अब रेडी है। और दाल भी बॉयल हो चुका है, तो पानी निकल जाएगा। जाली में है नीचे से, तो अच्छा टेक्निक है। तो पानी निकल जाने के बाद तक हम गुलौरा छान लेते हैं थोड़ा खाली। अच्छा ये झोला हुआ है ना चौकी बेल में, यहाँ शुद्ध घी है और सरसों का तेल उसमें मिक्स करके तो गुलगुले बनाए जा रहे हैं। फूलने लगा। अच्छे बने हैं, सॉफ्ट एकदम से, अंदर से गुलगुले बहुत सॉफ्ट बने हैं। अब पूड़ियों के लिए अब यहाँ मैं लोई करके रख रही हूँ। फिर रात भर ये सब करने के बाद सुबह सुबह उठ के फिर स्नान करके, और जो 9 दिन का जो कलश स्थापना हुआ था वहाँ भी हवन करना है। हवन की तैयारियाँ करनी है, तो जगना ही है, सोना तो है नहीं बिल्कुल भी। ये सब चीज़ें अभी ये यहाँ के संपन्न करके पूजा, उसके बाद फिर वो तैयारियाँ शुरू होंगी सुबह के लिए। तो फिर वहाँ हवन पूजा वगैरह होगा, उसके बाद कन्या पूजन। तो इस दाल में क्या क्या पड़ा? दाल में थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर होता है, और काली मिर्च का पाउडर। तो कन्या पूजन में इस बार कहीं हम लोग ऐसे 4-5 लोग कर रहे हैं, वहीं पर मैं भी चली जाऊंगी क्योंकि घर में थोड़ा अभी कर नहीं पाऊंगी उतना। खैर करने का तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन अब सब ने बुलाया है कि आप लोग आ जाइए, यहीं सब लोग साथ में करेंगे, तो ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो इस बार कर लेते हैं साथ में ही, तो अपना योगदान जो भी देते हैं वो दे देंगे। श्रमदान होगा, योगदान होगा, जो भी बन पड़ेगा मैं कर दूँगी वहाँ जाके कन्या के लिए। तो वहाँ पर अच्छे से कन्या पूजन संपन्न हो जाएगा सुबह में। यहाँ बन रही है दाल पूड़ी, तो ये तल के भी बनता है। जैसे तावा में पहले ना थोड़ा सा सूखा सूखा ही बना लेते हैं, उसके बाद से कुछ पूड़ियाँ तल लेते हैं, और फिर कुछ पूड़ियाँ मैं ऐसे बना लेती हूँ। कुछ तले हुए रहते हैं और कुछ तवे पर ही बनाए हुए, जो कि ज़्यादा बिटिया रानी को ऐसे पसंद आती है। तो वो भी तो माता जी ही हैं मेरी, तो मैं सोचती हूँ कि चलो ये अच्छा लगेगा, सोनापन लगेगा, तो वो भी कुछ बना देती हूँ। झूलता
अब यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है। 4 बज चुका है, 4 बजे ही पूजा होती है। मैं सब कुछ बना ली थी और 4 बजे यहाँ स्टार्ट हो गया है पूजा। ये माता रानी का खोइछा अभी तैयार हो रहा है। दोनों कलश के ऊपर खोइछा रखा जाएगा और उसके बाद फिर पूरा प्रसाद भोग लगेगा। चिंतन मनन करते रहिए और कुछ माता रानी के लिए भजन कीर्तन करते रहिए। कुछ तो हल्का फुल्का वो भी चल रहा है साथ साथ में। और यहाँ पूजा का भी प्रसाद भी सब तैयारियाँ चल रही हैं। और लौंग, इलायची और पचमेवा ये सबको मिक्स करके कूट करके या फिर बारीक पीस के पाउडर बना के रखा जाता है, या फिर मार्केट से भी ले आए, मार्केट में भी मिलता है। तो उसको लास्ट में सब पूजा संपन्न होने के बाद लास्ट में धार दिया जाता है। उसे छाक कहते हैं, हमारे घर में गांव में तो छाक बोलते हैं। और यहाँ पर धार बोलने पे वो मिल जाता है, कच्ची धार कहने पे मिल जाता है, तो वो भी आता है। लेकिन मैं घर में ही सब जो अदरक कूटने वाले हैं ना, खलबट्टे, उसमें मैंने कूट करके रखा हुआ था, तो वो मैं लास्ट में चढ़ाई हूँ। लेकिन तब तक में शूट नहीं हो पाया है लास्ट का। बेटी चली गई सोने और फिर मैं भी भूल गई, तो वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। कुछ चीज़ें रह गई है, तो उसके लिए माता रानी से क्षमा मांगती हूँ। लेकिन मैंने पूजा धीरे धीरे सब कुछ किया है। जब जो जितना याद आ गया है मैंने पूरा करने की कोशिश की हूँ। आप लोग को जो नहीं मिल पाया देखने को, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। बहुत अच्छी रात, बहुत अच्छी कट जाती है एकदम पूजा पाठ में, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कपूर निकाल रही हूँ मैं आरती के लिए। कपूर से भी आरती होगी और लास्ट में हवन भी होगा, थोड़ा सा छोटा सा ही। तो वो धूप हल्का सा रख के मैं हवन करूँगी धूपदानी में ही, तो वो भी अभी करूँगी। यहाँ भोग लगा रही हूँ माता को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, देखिए कितना सुंदर माता का यहाँ पूजा पाठ, ये सब स्थान कितना पवित्र हो जाता है जहाँ पूजा पाठ होता है, और बहुत अच्छा लगता है। और 9 दिन के बाद लगता है कि अब 9 दिन बीतने के बाद हम लोग क्या करेंगे। डेली का जो एक रूटीन बन जाता है पूजा पाठ का, डेली पाठ करना है, पूजा करना है। फिर आज ये है तो आज षष्ठी है, तो कल सप्तमी है, परसों अष्टमी, ऐसे लगता रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब बीत जाता है तो लगता है कि अब क्या करेंगे। अब आज हवन वन के बाद बड़ा सन्नाटा और बड़ा सुस्ती भी लगने लगता है। इससे माता रानी आती हैं तो लगता है कि घर एकदम हरा भरा सा हो जाता है, ज्वारे इतने अच्छे हो जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। बड़ा मनमोहक दृश्य हो जाता है। ये नवरात्रि का 9 दिन बड़ा पावन होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी अपने माता रानी से जो भी मांगेंगे ज़रूर पूरी करेंगे, और वो करते ही हैं, तभी तो सब लोग इतना पूजते हैं, मानते हैं, क्यों नहीं। पूरी तो होती ही है, हर मुरादें पूरी होती हैं। तो आप लोग भी प्रणाम कर लें माता रानी से, और अपने लिए कुछ भी मनोकामना हो वो मांग लीजिए, तो माता रानी ज़रूर पूरी करेंगी। और आप लोग ज़रूर शेयर करें, कमेंट भी करें, जय माता दी लिख करके ज़रूर कमेंट करें, कुछ ना कुछ लिखें, और सब्सक्राइब करें। और मेरी बच्ची भी जगी है बेचारी, ये
पूरा शूट करने के लिए, तो उसे भी सपोर्ट करें। और थोड़ा सा इसको भी डाला जाता है। घूम रहा है चूहा। हाँ, यहाँ मैं धूप कर रही हूँ। शीतला माता के ही नाम से यहाँ पर छोटा सा हवन पूजन होता है। शीतला माता नमः स्वाहा। तो माता रानी हर देखने वाले को भी खुश रखें, स्वस्थ रखें और हर मुरादें पूरी हों। और मेरी तो दुआएं आप लोगों के साथ है ही। मैं हमेशा आप लोगों को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती हूँ। बहुत खुश रहें, अपने लाइफ में जो चाहिए वो माता रानी पूरी करें। ऐसे ही देखते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। क्षमा करें हे माता जी, बच्चा का सबके रक्षा करें।